मानना सबसे जरूरी होता है। ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हेयर। इसका सॉल्यूशन निकाल के बताइए जनता, फास्ट, जनता फास्ट। लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, लाइक जिन्होंने नहीं करा वो लाइक कर दो भैया फटाफट। सेंचुरी तो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही, बट ठीक है, रिस्पेक्टेबल है, कोई पेन नहीं है इतना। बट अगर ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो बहुत पेन हो जाएगा भाई, जो कि मुझे लग रहा है आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो। GIF का मतलब पूछ रहे हैं भाई साहब। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, डेफिनेशन ही बता दी भाई, क्या कर रहे हो तुम। GIF, चलो मेरी मिस्टेक, वैसे मैंने बोल भी दिया था। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है। अब पूरे नाम से भी नहीं पता है तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी भाई। हम तो GIF ही बोलते हैं, इसलिए मैंने वो लिख दिया गलती से, मेरी मिस्टेक, आई एम सॉरी। मैंने सॉरी मांग भी लिए, पूरा लिखवाना चाहिए था मेरे को। ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो इंटीजर होता है उसे वो बाहर निकाल के फेंक देता है। ये एक प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर की बहुत अच्छी, और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ये जो x के साथ जुड़ रही है ना क्वांटिटी, ये जो 1 टाइम्स x के साथ जुड़ रही है क्वांटिटी, कमाल की बात बताऊं मैं आपको एक, आप मानो चाहे मत मानो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। x के साथ जो ये पूरी क्वांटिटी जुड़ रही है, दिस होल क्वांटिटी विल बी एन इंटीजर। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा यार, क्योंकि 1 टाइम्स, 1 तो इंटीजर है ही, 1 टाइम्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा, ये इंटीजर है नहीं है? वैसे मेरी इच्छा तो थी मैं इसे n तक लेके जाऊं, मेरी इच्छा तो थी कि मैं इसे n तक लेके जाऊं, और मैं इसे n तक ले जाके भी, मैं इसे n तक ले जाके भी बना सकता था क्वेश्चन को। मैं दूसरा क्वेश्चन बना लेता, ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है ना, कॉन्सेप्ट बताने के लिए। इसको बाहर निकाल लो पूरे इंटीजर को, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा अलग जनता, और यहां से एक ये ब्रैकेट कम कर देते हैं। अब कमाल की बात देखो, इस x के साथ जो चीज जुड़ रही है ये वाली, ये भी पूरा इंटीजर है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जनता? तो ये भी अलग हो गया, और एक इंटीजर और कम, एक ब्रैकेट और कम यहां से। चमकना चाहिए यार, देखो अच्छे से यार। अब इस x के साथ जो इंटीजर जुड़ा हुआ है ये भी अलग हो जाएगा, हैं? एक ही कॉन्सेप्ट पे करा है हमने। शिखा जी आ गया है आंसर, देखते हैं एक बार, मुझे पता नहीं है आंसर, याद नहीं, मतलब किया तो था सॉल्व लेकिन अब आंसर याद नहीं। ये 3 भी अलग हो जाएगा। अब अगर आपने हक दिया, ये गड़बड़ हो सकती थी, ये वाली, ये जो आपने इंटीजर अलग किया ना, ये गड़बड़ हो सकती थी। अगर आपने यहां लगा दिया ऐसे और इस 3 को छोड़ दिया तो गड़बड़ हो गई। फिर ये 3 नहीं रहना चाहिए, कितना होना चाहिए बताओ बताओ? 3 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए? हाँ 3 नहीं होगा ये। इससे पहले तो गड़बड़ नहीं करी हमने। अच्छा ये पूरा फाइनल होता है, ये 6 होगा, 6। अबे इसके बाहर 2 भी तो लिखा हुआ था ना, वो 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे। दिस इज इंपॉर्टेंट, बस इसी की वजह से ही अच्छा लगा मेरे को
जो मैंने वो किया ना, और अगर मैं इसे n तक ले जाता ना तब तो मजा आ जाता। खैर 6 होगा 6, समझ गए? ये क्वालिटी स्टेप है। बाकी तो ये बन गया 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6। इसके बाद तो कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। -25 से कहाँ तक लिया है? 17 तक, ठीक है। -25 तो अब 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये -31 से कितना हो गया? 11/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू। सुन लो, -31/4, -31/4 मतलब हुआ -7 पॉइंट समथिंग। तो -7 पॉइंट समथिंग का मतलब -7 पॉइंट समथिंग से बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ? -7। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहाँ से चालू हुई? -7 से चालू हुई भाई। कहाँ तक गई? 11/4। 11/4 मतलब हुआ 2 पॉइंट समथिंग। सही बोल रहा हो ना? 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो इंटीजर ही हो सकती है, मान रहे हो? इंटीजर ही हो सकती है ना? 11/4 तो हो नहीं सकती। तो 11/4 से छोटा इंटीजर कौन सा हुआ? 2। तो भैया 2 से छोटा या बराबर है, ये समझ में आना चाहिए है। बोलो। तो -7, इशिका जी मुझे तो लग रहा है आपने सही किया है। -7 से तो चालू हुआ, 2 से छोटा या बराबर 2 हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। तो कहाँ तक होगी? 3 तक। तो सही तो है, यही तो है आंसर। इशिका जी फोकट में भी परेशान हो रही है, मतलब इन्होंने गलत करके भी सही आंसर आ गया इनका। आगरा आंसर है, आगरा। ऐसे कई लोगों को गलत करके भी सही आंसर आ जाता है। करेक्ट है आंसर मेरे हिसाब से तो आगरा है मेरा भी। बता दो भैया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है? भाई मेरे हिसाब से तो आगरा है भाई। अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो नीचे कमेंट में लिख देना।